नमस्कार। मेरे पढ़ने के अध्ययन में और सामाजिक दर्शन में देखने में ये आया कि जो लोग या कुछ वर्ग ऐसे हैं वो अपने बच्चों को अपने व्यवसाय में, अपने सामाजिक रिश्तों में जैसे ही वे हो संभालते हैं उसकी तरफ उनको मुंह मोड़ने के बजाय उनसे रूबरू कराने के लिए उसमें उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरा अनुभव ये हुआ कि जो किसान कमेरे मजदूर वर्ग के लोग हैं वे शिक्षित होने के बाद जब कामयाब हो जाते हैं, चाहे उस नौकरी पेशे में हो, काम धंधे में हो, वे सबसे पहले अपने उस वर्ग से, समाज से, रिश्तों से अपने बच्चों को दूर करते हैं और ये कहते हैं कि इधर नहीं जाना, उनसे नहीं बात करनी, रिश्तेदारी में नहीं जाना, वे गंवार हैं, वे जंगली हैं, आपको सभ्य बनना है, आपको बड़े बनना है, आपको इंग्लिश बोलना है। तो इस तरह से करके वो समाज से उसको काट देते हैं, साथ साथ अपने व्यवसाय से भी उसको दूर करने का प्रयास करते हैं कि तू पढ़ और कामयाब बन। अगर वो समाज से भी, अमीर गरीब रिश्ते नातों से भी और अपने कार्य से भी उसे रूबरू कराए तो वो, मैं समझता हूं कि वो एक किस्म से उसके लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके कार्य करने की क्षमताओं के लिए और उसके आत्मबल के लिए ज्यादा बेहतर होता है। इसके प्रमाण मैंने जो पढ़े हैं, नेहरू जी की जेल डायरी और नेहरू जी के जो पत्र है इंदिरा के नाम, उनसे यह अनुभव हो सकता है कि आप खुद भी देखते होंगे कि इंदिरा जी ने, नेहरू ने अपने बेटी को जेल में रहते हुए भी अच्छी शिक्षा दी और हर फंक्शन में ले जाते, अक्सर फोटो उनके साथ में आते हैं। ऐसे व्यापारिक वर्ग भी आप देखना, बुद्धिजीवी जो कहते हैं, अन्य उनको क्या कहूं, कि वे भी अपने बच्चों को रूबरू अपने समाज में ले जाते हैं, जबकि अच्छाई बुराई सभी समाजों में होती है, अमीरी गरीबी सब समाजों में होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो किसान कमेरे मजदूर वर्ग के हैं वो सबसे पहले इसी काम को कराते हैं। और मैंने उनके सफल परिवारों को, जो व्यापार में भी, नौकरी में भी, उस सेवाओं में हैं, जो अपने समाज के या ऐसे लोगों से दूर रखते थे, अक्सर उनके बच्चे या तो वे साई नेचर के डब्बू बने हैं या वे बिल्कुल ही आवारा बने हैं। उनके अंदर बिल्कुल मोरल वैल्यू भी नहीं रही है और आत्मबल भी नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसकी मैं एक और बात बताऊं कि मैं वीरेंद्र सहवाग के पुस्तक पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने बच्चों को उस भाषा, उस कल्चर से अवगत कराता हूँ। और वे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो जब वो लगातार पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे, जिसका हमारे देश में हवा है। और ऐसे ही शायद मेरा भी अपना अनुभव है, मैं इंग्लिश को बहुत पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, चाहूँ तो बोलूँ लेकिन ऐसा समय नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, सौभाग्य मान लीजिए या हमारी समझ मान लीजिए, तो हमने उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, लेकिन हमने कभी उनको अपने समाज में, रिश्ते नातों में कभी नहीं कहा आप इंग्लिश बोल के दिखाइए या ऐसा इंप्रेशन डालिए। लेकिन मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूं, वे इंग्लिश बोल करके या इस तरह से प्रभावित करते हैं, उनके बच्चे टाई फिश या आम से खास नहीं बन पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने समाज से, अपनी कल्चर से, अमीर गरीब से, सबसे उनको परिचय कराइए तो वो धीरे धीरे एक मजबूत व्यक्तित्व बनेगा, सबके दुख दर्द की समझने की बात करेगा और वो ये भी जानेगा कि जिस वर्ग से मैं हूं, जिन रिश्ते नातों में मैं अमीरी या जिस वर्ग के सामाजिक वर्ग में जब मैं उच्चतम वर्ग होने लगा कि हमारी क्लास चेंज हो गई है, तो वो जो क्लास चेंज करने वाले लोग हैं वे आप समझ लें कि आपके रिश्ते नाते उस क्लास में भी होंगे, इसमें भी होंगे। लेकिन भले आप उच्च क्लास में चले जाएं, लेकिन आप अब जिस कल्चर से आए हैं, जिस भारत भूमि से आए हैं, उस भारत भूमि के, उस समाज के, उसके कल्चर को आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। ये भाव मेरा बताने का था। तो जो इस भूल को करते हैं, उनके बच्चे जो अच्छे व्यक्तित्व नहीं बन पाते हैं, उनके कारोबार का सारा कंधा भी वो मतलब बोझ भी वे उठाते हैं, अक्सर वे धराशायी जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, कुछ समय बाद वे बिखरने लगते हैं। ऐसे मेरे सामने कई दर्शन हो रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते मेरा इच्छा थी कि मैं बताऊं। आज ऐसी बातों में एकदम विचार उत्पन्न हुआ और मैंने भाव व्यक्त कर दिए। नमस्कार।